रही है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मिसाइलों की कमी की खबरों को नकारा है। एआई तस्वीरों से ईरान को संदेश दिया है। खार्ग आइलैंड पर हमले की आई तस्वीर शेयर की, ईरानी टैंकर की आई तस्वीर भी पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की पोस्ट अब जबरदस्त वायरल हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को तबाह करने की धमकी दी है। इस बार निशाने पर है ईरान की लाइफलाइन यानी खार्ग द्वीप। ट्रंप ने खार्ग की तबाही का ट्रेलर भी दिखाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा हथियार हैं। उन्होंने कहा कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी की खबरें गलत हैं और अमेरिकी सेना के पास हर मिशन के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को इन तमाम तस्वीरों और इस युद्ध के इस मोड़ पर कैसे देखा जाए, एक बार आप समझाइएगा। वैभव जी देखिए, ये बिल्कुल पर्दा डालने वाला बयान है प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि ये सबको मालूम है, विश्व में अब सबको मालूम हो चुका है कि वहां पर प्रोडक्शन रेट क्या है और इनका स्टॉक रेट क्या है। जितने भी मिसाइल्स है और इंटरसेप्टर मिसाइल्स है और जितने भी थार्ड, पैट्रियट, PSC-2, PSC-3, आप जिसकी भी बात कर लें, सबकी संख्या उनके पास काफी कम है और उत्पादन जो गति है वो बहुत ही धीमी है। उनके पास प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने के बाद भी पैट्रियट का प्रोडक्शन जो है वो साल में करीब 200 से 250 होता है। और ये तो 30 दिनों के युद्ध में ही आप 400-500 से ज्यादा पैट्रियट आप झोंक दे रहे हैं। इसके अलावा आप थार्ड की भी ये हालत है, 50% से ज्यादा थार्ड का ग्लोबल स्टॉक खत्म हो गया था। अगर आपके पास हथियार पर्याप्त संख्या में थे तो आपने दक्षिणी कोरिया से क्यों थार्ड वापस बुलवाए? दक्षिणी कोरिया तो बिल्कुल पब्लिक उसने स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ होगा तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा। तो ऐसी आपने यूरोप से बहुत सारे हथियार वापस खींचे। तो हथियारों की कमी बिल्कुल है अमेरिका के पास, और इसीलिए आप देखिएगा कि अमेरिकी सलाहकारों ने बहुत ही खुले शब्दों में प्रेसिडेंट ट्रंप को बोला है कि अगला बड़ा कदम आप उठाने के पहले इस बात को सोच लीजिए कि हम अमेरिकी इंटरेस्ट को कई जगहों पर जहां जहां वो जगह सारे जगह जो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन के जद में आएंगे उनको हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स की काफी कमी हो गई है। और इतनी ज्यादा कमी कि विश्व में अगर कहीं दूसरे जगह कुछ होता है, ताइवान में कुछ होता है, तो अमेरिका फिर क्या करेगा? आप अभी एक ईरान को ही संभालने में आपके सारे हथियार खर्च नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली देश हो, मिसाइलों का उत्पादन कोई धान गेहूं बोने जितना आसान थोड़ी ना है। आपके पास सीमित उत्पादन क्षमता है, जो रेट उत्पादन का है वो आपके पास सीमित होगा। बहुत भी ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध मिसाइलें किसी देश पर दागेंगे और आपका स्टॉक खाली नहीं होगा। ये जो एआई तस्वीर जारी की गई है उसको सर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे इस वक्त। इस तस्वीर के जरिए ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे लग रहा है, देने की कोशिश की है कि वो ईरान के ऊपर ऐसे ही बमबारी बहुत जल्द करने वाले हैं। हालांकि ये आई तस्वीर है। वैभव जी देखिए, मैंने उन्होंने जो ट्वीट किया है जिस तरह का, ये तो मुझे आजकल के जिंजी का ट्वीट लगता है। जिस तरह से उन्होंने अपने को विश्व का संरक्षक बताया है, बमबारी करते हुए खार्ग आइलैंड का एक तरह से उन्होंने खाका खींचा है एआई के द्वारा। तो खार्ग आइलैंड पर आक्रमण के लिए वो धमकी देना चाह रहे हैं इस पिक्चर के, इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसी मंशा वो कई बार जताते रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कब्जा जमाने के बाद खार्ग आइलैंड पर भी आक्रमण करेंगे। लेकिन मुश्किल अमेरिका के पास ये है कि देखिए, खार्ग आइलैंड को अगर ये तबाह करना चाहे तो दिन भी नहीं लगेंगे, कुछ घंटे की बात है। इतना छोटा आइलैंड है वो, 25 वर्ग किलोमीटर का आइलैंड है, और वहां पर इतने बड़े बड़े तेल के निर्यात के लिए और स्टोरेज के लिए, पंपिंग स्टेशन के लिए जो संयंत्र है, वो तो आप कुछ घंटे में वहां बमबारी करके उसको खत्म कर सकते हैं। वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि अमेरिका चाहता है कि खार्ग पर अपना नियंत्रण भी कर ले और उसके संयंत्र भी बचे रहे, वहां के तेल और संसाधनों पर वो कब्जा कर ले। ये मुश्किल है, ये संभव नहीं है। ये अगर आप वहां जाएंगे तो ईरान के मिसाइल जी बिल्कुल 80 साल के जिस जंजी का आपने जिक्र किया है, वो जंजी इस विश्व में, अगर हम अमेरिका के इतिहास में जाएं तो आप अब्राहम लिंकन से लेकर बराक ओबामा तक, इन तमाम राष्ट्रपतियों ने पूरे वैश्विक हालातों में इतनी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किए हैं जितने इस 80 साल के जंजी ने कर दिए हैं। जी वैभव जी, बहुत सही आपने ये क्वाइन किया है।
80 साल का जेनजी, ये जो इन्होंने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। आप देखिए कि विश्व में जितनी भी आज उथल पुथल हो रही है, इसके लिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से सीधा ट्रंप जिम्मेवार है और अमेरिका जिम्मेवार है। और ये जब तक राष्ट्रपति रहेंगे इस दौर में, उनका जो सेकंड दौर है, ये बहुत ही खराब है पूरे विश्व के लिए और हमारे भारत देश के लिए भी है। तो मैं तो मनाता हूं कि किसी तरह से जल्दी प्रेसिडेंट ट्रंप का कि कैसे भी रुखसत हो उनके राष्ट्रपति पद से, चाहे उनके ऊपर महाभियोग लग के या अमेरिका के नागरिकों को ऐसी समझ आए कि उन्होंने गलती की ऐसे आदमी को राष्ट्रपति बना के। क्योंकि देखिए सिर्फ इस तरह के कदम ही उठाने नहीं है, किस तरह के बचकानी हरकत करते हैं कि इस तरह का इतने झूठ बोलते हैं, दिन भर में 4 बार आप गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं। आलोक जी, हमने ये देखा शोभा नहीं देता इतने बड़े अपना देश के ही सोशल राष्ट्रपति को। मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करते हैं और अगली पोस्ट अपनी ही बात को काट देते हैं वो, और ये पोस्टें लगातार